जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास जो ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप की अभी एकदम नया नया लॉन्च हुआ और इसकी थोड़ी सी क्या हाइप है। मेरे पास जब ये लैपटॉप आया, मैंने टेस्ट किया, इसको टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जो कि मैंने सोचा सही तरीके से परोसा जाए, बिकॉज ये लैपटॉप क्रेजी है बट नॉट इन अ गुड वे। और ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना चाहिए, काफी कुछ आपको बताया जाएगा। आपको पता है ये लैपटॉप की मार्केट थोड़ी कंफ्यूजिंग तो रहती है और अभी कुछ नया आ चुका मार्केट में। आपने AMD का नाम सुना है, इंटेल का नाम सुना है, एप्पल मैकबुक का नाम सुना है। अगर मैं कहूँ विंडोज की लिस्ट में एक और आ चुके हैं, एक ऐसा ब्रांड जिसको आप स्मार्टफोन में सुनते आए हैं, हमारे स्नैपड्रैगन भाई साहब। बेसिकली क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन एक सीरीज है इनकी प्रोसेसर की, जो कि लैपटॉप में आ चुका है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रहा हूं, लेकिन मार्केट में और भी ऐसे लैपटॉप आ सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेसर है और उसको अच्छे से आपको समझना होगा, कौन सी एप्लीकेशन चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले क्विकली अनबॉक्स करेंगे और फटाफट देखेंगे फिजिकली लैपटॉप दिखता कैसा है, फिर बाकी बात करेंगे। अनबॉक्सिंग के लिए ये अलग से इस बॉक्स में आया था। तो ये है Asus ZenBook A14 और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बढ़िया सा पाउच दे रखा है लैपटॉप वगैरह कैरी करने के लिए, अच्छी क्वालिटी का है। साथ में आपका एक चार्जर है, 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, टाइप सी टू टाइप सी के साथ आता है। कनेक्टर वगैरह दे रखा आप देख रहे हैं और यूजर मैनुअल के साथ जाहिर सी बात है लैपटॉप मिलेगा। ये है लैपटॉप। अगर लैपटॉप को जब पहली बार सच में जब इसको बॉक्स से बाहर निकाला ना, 980 ग्राम का वेट है सिर्फ। टैबलेट भी 500 ग्राम के होते हैं और अगर उसमें कीबोर्ड वगैरह वाला कवर लगा दे, वो भी इतने वेट का हो जाता है। तो 1 किलो से थोड़े ऊपर के लैपटॉप तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, ये 1 किलो से भी कम है। हाँ, ओवरऑल लाइट वेट फील होता है। और जब पहली बार मैंने इस लैपटॉप को उठाया, मेरे मन में एक ही ख्याल आया सीधा, मैं कहा इस रेट में कोई ब्रांड प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी कैसे दे सकता है जिस तरह से लैपटॉप टारगेट किया गया है, क्योंकि एकदम छूने में प्लास्टिक फील देता है। मेरे पास वैसे बेज कलर है और कलर भी आता है, मैट फिनिश में आता है, देख ही सकते हो आप। मिनिमल सा डिजाइन है, दिखने में आपको प्रोफेशनल लुक देगा दूर से और प्रीमियम लगता है, लेकिन छूने में एकदम प्लास्टिक फील है। ये मैंने कंफर्म करने के लिए स्टूडियो में बाकी लोगों को दिया, उनका भी यही कहना था। लेकिन मैंने जब इसको वेबसाइट पर चेक किया तो पता लगता है नहीं भाई, ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक्चुअल में सेरा एल्यूमिनियम बोला गया इसको। तो ये लाइट एल्यूमिनियम है, सिरामिक की कोटिंग वगैरह कर रखी है, ऐसा कुछ है। और उसी के साथ एक और चीज मुझे जो लगा, 14 इंच का लैपटॉप है तो नमपैड तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ट्रैक पैड का साइज है वो सही दे रखा है। जेस्चर सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन लेफ्ट और राइट में ऐसे स्लाइड करते हैं तो ब्राइटनेस और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के साथ टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड। 1.3 मिलीमीटर का की ट्रेवल डिस्टेंस है। एक चीज लेकिन मुझे लगा, इसमें जो है बैकलिट कीबोर्ड है, ये बेटर किया जा सकता था। बिकॉज आप देखो कैमरा पे, आई होप दिख रहा होगा, इसके अंदर ऐसा लगता है ना किसी ने इसका कीबोर्ड निकाला, देसी तरीके से लाइट की स्ट्रिप लगा दी अंदर। वो लेटर्स के बीच में से लाइट्स तो दिखती है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे कीबोर्ड पे। कहीं ज्यादा ब्राइट है, कहीं कम ब्राइट है, कहीं से ऐसा लगता है लाइट ज्यादा ग्लो कर रही है, तो फिनिश्ड नहीं लगता। बाय द वे, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं मिलता, लेकिन विंडोज हेलो में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सही काम करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आई स्कैनिंग वाला फीचर भी मिलता है कि लैपटॉप चलाते चलाते आप साइड में चले जाइए तो ब्राइटनेस वगैरह कम कर देता है, खुद ही लॉक कर देगा। आप आएंगे सामने तो अनलॉक कर देगा। बाकी आप डिस्प्ले देख सकते हो, OLED डिस्प्ले है, गुड क्वालिटी डिस्प्ले है, 14 इंच की है ये, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, ब्राइट भी है डिस्प्ले, 600 पीक ब्राइटनेस जाता है वैसे तो, ऑटो ब्राइटनेस के साथ आता है। और क्योंकि OLED डिस्प्ले है तो कॉन्ट्रास्ट रेशो, जो कलर्स वगैरह वो आपको बेटर मिलने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, ये ग्लोसी डिस्प्ले है और ग्लोसी में भी थोड़ा ज्यादा ग्लोसी वाला। जो लोग मैकबुक यूज करते हैं उन्हें पता होगा, मैकबुक की डिस्प्ले ग्लोसी होती है, एक अलग से आता है नैनो टेक्सचर्ड वाला, वो एक अलग मुद्दा है। अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं, ये मैकबुक से भी ज्यादा ग्लोसी लगता है। तो खिड़की वगैरह के पास बैठ के जब यूज कर रहे थे ना, फील दे रहा था। बाकी चीजों पे खैर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये नया प्रोसेसर है ना, ये मैंने जब टेस्ट किया, चीजें देखी एक्चुअल में। अगर आप जानते होंगे, इसका नाम आपने सुना ही होगा, अभी ना एकदम काफी हाइप में है, एकदम नया नया आया, काफी बातचीत चल रही है इस पे, बस थोड़ा सा सही तरीके से नहीं चल रही है। मुझे ऐसा लगा, हमेशा लैपटॉप लेते हुए पता होना चाहिए आप क्या लेने जा रहे हैं, किस लिए लेने जा रहे हैं। गेमिंग, एडिटिंग, जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। आपने ब्रांड का नाम सुना ही है, क्वालकॉम ने बेसिकली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर निकाले हैं फॉर विंडोज, जो कि ARM बेस्ड है, बेटर बैटरी बैकअप और थोड़ा मैकबुक से कंपटीशन वगैरह के लिए कह सकते हैं आप, जो भी है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक इनकी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। इस सीरीज में स्नैपड्रैगन के 3 प्रोसेसर है। एक है स्नैपड्रैगन X, दूसरा ये देखिए स्नैपड्रैगन X प्लस, और तीसरा है स्नैपड्रैगन X एलीट। तो जैसे नाम है ना, X थोड़ा नीचे, X प्लस और हाइयर वाला है, और एलीट वाला एकदम हाई लेवल। इस सीरीज में, मतलब स्नैपड्रैगन सीरीज में, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी इंटेल या AMD से, और इस सीरीज में भी थोड़ा अलग अलग है। अगर आप देखेंगे स्नैपड्रैगन X सिर्फ एक ही दे रखा है, यहाँ पे एक ही शो कर रखा है। यहाँ पे कोर, कैश मेमोरी, क्लॉक स्पीड, GPU, NPU, रैम स्पीड वगैरह दे रखा है। अब मैं इस लैपटॉप का प्राइस बताता हूँ, आप खुद जजमेंट लीजिएगा। बाकी चीजें जो बताऊंगा, ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज।
थोड़ा बहुत कार्ड डिस्काउंट होगा। और इस 1 लाख रुपीज में जो स्नैपड्रैगन का जो सबसे नीचे से शुरू होता है इस सीरीज में प्रोसेसर वही दे रखा है, बेसिकली स्नैपड्रैगन X12610 जो 8 कोर बेस्ड है। बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो X प्लस है इसमें देखिए अलग अलग आते हैं, नंबर ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही क्लॉक स्पीड भी थोड़ी बढ़ रही है, कैश मेमोरी बढ़ रही है, रैम और जो हमारा ये NPU जो AI टास्क के लिए बना है वो सेम है, चाहे आप हाइयर तक चले जाइए। हाइयर में भी अगर आप देखेंगे X एलीट में, इसमें भी आपको कोर सेम मिलते हैं, लेकिन कोर की क्लॉक स्पीड फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और तो और GPU भी बेटर हो रहा है। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। खैर हम वापस आते हैं, हमारे पास ये वाला है स्नैपड्रैगन X, इसकी सारी डिटेल मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं, जो कि 8 कोर बेस्ड है, 45 टॉप्स के साथ आता है AI वर्क के लिए, और एड्रीनो का GPU है। और GPU का तो हाल अगर मैं आपको एक एक चीज दिखाऊं, GPU का Geekbench स्कोर दिखाता हूं आपको। मैं रेफरेंस के लिए 3 एग्जांपल दूंगा, तभी तो समझ में आएगा कौन कितना पावरफुल है। एक हमारे पास है जो लेटेस्ट एप्पल का आया है, जो मैकबुक एयर आया ना M4 वाला, उसका बेस वेरिएंट है। Lenovo Aura एक लैपटॉप आया था, उसमें Intel Arc GPU था। और तीसरा हमारे पास ये है ZenBook A14 स्नैपड्रैगन का एड्रीनो GPU। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एड्रीनो GPU काफी लो स्कोर ले रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। अच्छा, रैम और जो स्टोरेज है वो अच्छी क्वालिटी वाला दे रखा है। 16 GB रैम है LPDDR5X, और जो SSD है 512 GB Gen 4 SSD है, जिसका रीड एंड राइट स्कोर अच्छा आता है। तो दोनों अच्छे क्वालिटी के दे रखे हैं। और अपग्रेड तो नहीं कर सकते आप रैम, लेकिन मैंने जब इसको ओपन किया तो आप SSD को रिप्लेस कर सकते हैं। कितने TB तक ये नहीं पता मुझे, बट हाँ 1 TB तो जाता ही होगा। GPU आपने देख लिया, CPU का क्या हाल है वो भी देख लीजिए आप। Cinebench स्कोर आपके सामने, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर कुछ ज्यादा ही कम नहीं है 1 लाख रुपए लैपटॉप के हिसाब से। अगर मैं इसका स्कोर को कंपेयर करूं थोड़ा सा, i3 13th जनरेशन, वो भी U सीरीज वाला, उसके आसपास है। उसके आसपास क्या, उससे नीचे ही आता है ये। और i3 13th जनरेशन अगर U सीरीज को मैं आज खरीदने जाऊंगा लैपटॉप, डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी और क्या दे रखा है इन चीजों से प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन 40,000 रुपए के आसपास मिल जाता है, 40,000 ओनली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, जो इंटेल वाले प्रोसेसर है 13 जनरेशन 12 जनरेशन, ये सब अलग है। और ये स्नैपड्रैगन ARM बेस्ड प्रोसेसर आते हैं, ये डिफरेंट है। इसमें बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मिल सकता है, मतलब 32 आवर्स का क्लेम करते हैं, रियल में कितना आया भी बताता हूं। तो यूजर टारगेट थोड़ा अलग है। इसमें फैन नॉइज वगैरह नहीं आती, अभी उस पर बात करेंगे कब आती कब नहीं आती। ये एक्चुअल में इतना गर्म नहीं होता, तो थोड़ा सा टारगेट अलग है। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं। और मैंने इंटेल में भी U सीरीज वाला लिया है 13 जनरेशन का। P और H सीरीज तो और ज्यादा स्कोर ले जाएंगे, आपको भी पता है। और एक और बात, अगर आप सोच रहे मैकबुक से स्कोर कैसा आता है, स्कोर देखिए आप। मैं अपने पुराने वाले लैपटॉप का दिखाता हूं मैकबुक का। ये है मैकबुक M1 Pro जो मेरे पास है, 4 साल पहले आया था। उसका सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर भी ज्यादा आता है इससे। और M4 का अगर मैं दिखाऊंगा फिर तो मतलब क्या ही कहना, टू मच डिफरेंस। और अगर विंडोज वाली दुनिया में वापस आ जाए, मैकबुक को थोड़ा साइड में करें, विंडोज वाली दुनिया में जैसे कम बैटरी लगे, इस तरह से ही जैसे स्नैपड्रैगन ने टारगेट किया है। हालांकि ARM बेस्ड नहीं है, लेकिन इंटेल ने भी बनाया था, इसी के प्राइस के आसपास मिल सकता है। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V, वो भी 8 कोर बेस्ड है, उसका भी स्कोर ज्यादा आता है सिंगल कोर मल्टी कोर का इस स्नैपड्रैगन X से। इनफैक्ट Geekbench स्कोर भी देख लो आप कितना फर्क है। और तो और रियल वर्ल्ड की अगर बात करें, इसी के स्कोर की बात करें, Cinebench स्कोर आपके सामने है, Geekbench स्कोर OpenCL और Vulkan वाला स्पेशली वो भी दिखा दे रहा हूं। इनफैक्ट Geekbench AI भी दिखा दे रहा हूं आपको, क्योंकि 45 टॉप्स के साथ आता है। और रियल वर्ल्ड की जब मैं बात कर रहा था, तो खैर ये लैपटॉप तो आपका वही विंडोज 11 के साथ आएगा, और MS Office 2024 भी मिल जाएगा साथ में। वैसे 3 मंथ गेम पास भी मिलता है, और 1 मंथ का Adobe सब्सक्रिप्शन भी आता है, एंड Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 के साथ। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाया ना, सॉफ्टवेयर का क्या हाल है, बिकॉज ये ARM बेस्ड प्रोसेसर है। याद है आपका मैकबुक जब आया था अपने M चिप लेके, शुरू में कुछ सॉफ्टवेयर थे, फिर नहीं थे, कुछ बाद में ऐड होते चले गए। इसका क्या हाल है, यहाँ पर भी तो ARM बेस्ड है ना। तो ये जब मैंने चेक किया, 3-4 पार्ट में एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले डेली लाइफ एप्लीकेशन हमने चेक करके पूरा नोट डाउन किया, क्या क्या सपोर्ट मिल जाता है डेली लाइफ वाले, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट GPT, सिग्नल, क्रोम, ये इजीली मिल जाते हैं ARM बेस्ड और बढ़िया चल रहे हैं। इनफैक्ट इसी के साथ MS Office एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, जूम, ये सब भी है। DaVinci भी मिल जाता है इसका। और कुछ बेसिक एप्लीकेशन जो नहीं मिली अभी, मे बी फ्यूचर में, मे बी क्या मतलब फ्यूचर में ऐड होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर की बात होती है, अभी जो नहीं है, लोकल सेंड काफी लोग यूज करते हैं। उसी के साथ अगर आप विंडोज में अपना iCloud एप्पल वाला एक्सेस करना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है अभी। OBS मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए नहीं है अभी, ARM बेस्ड। इनफैक्ट Trello भी नहीं है, Steam, Epic Games, Adobe Acrobat, ये सब नहीं मिलता। अब आपके मन में आएगा बाकी सॉफ्टवेयर तो हम भाई इम्यूलेटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं ना, इम्यूलेटर बेस्ड चल सकते हैं। यस, इनफैक्ट इसमें प्रिज्म इम्यूलेटर पहले से ही है, अलग से आपको कुछ करना नहीं है। तो जैसे आप नेटिव ARM बेस्ड वाले जो सॉफ्टवेयर है वो तो
चल जाएंगे सीधा। बाकी अगर आप इंस्टॉल करते हैं मेजोरिटी ऑफ काफी चल जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ ना चले। जैसे अभी एडिटिंग की बात करेंगे, लेकिन जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर होता है, एडिटिंग का पार्ट है, वो इंस्टॉल ही नहीं होता इसमें। इनफैक्ट एडोबी के और भी कई सॉफ्टवेयर जो इसमें इंस्टॉल ही नहीं होते। खैर, अब परफॉर्मेंस में क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, या फिर गेमिंग का क्या हाल है, ये गेमिंग के लिए नहीं है। वैसे हमने GTA 5 चलाया यहाँ पे, तो GTA 5 नॉर्मल सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट की नहीं। नॉर्मल सेटिंग पे 60 to 75 FPS देता है। डेफिनेटली इस रेट में बहुत बढ़िया गेमिंग लैपटॉप आते हैं। गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन गेम में अगर आप देखो कहीं कहीं ग्राफिक पार्ट जो रेंडर करता है वहां इतना स्मूथ नहीं दिखता। सिंपल शब्दों में ये रहा जरूरी पॉइंट आपके लिए। ये लैपटॉप अगर आपके मन में आ रहा है गेमिंग के लिए है, नहीं है। एडिटिंग के लिए है क्या 1 लाख रुपए देने के बाद? नहीं है। और जब आप डेली बेसिस पे एडिटिंग करोगे, क्योंकि इसका जीपीयू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर रेंडर टाइम या कई चीजों में दिक्कत आएगी। तो नॉट फॉर एडिटर्स, नॉट फॉर गेमर्स। थर्ड केस, 1 लाख रुपए दे रहे, कोडिंग के लिए है क्या? यस, कोडिंग के लिए है, लेकिन ध्यान देना है, कोडिंग के लिए कुछ बातें हमने नोटिस की थी। पाइथन, VS कोड, ये सब मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा प्रॉपर ऐसे जॉनरा नहीं है, मतलब मैं कोई कोडर नहीं हूं ना, बस आपको बताने के लिए चेक कर रहे थे, तो हमने थोड़ा रेडिट वगैरह भी पढ़ा था, तो पता ये लगता है जैसे अगर आप मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप C++ भी यूज करते हैं और साथ में पाइथन वगैरह, तो समटाइम्स वो नहीं काम करते, कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते हैं। इसीलिए मैं एक सलाह दूंगा आपको। जैसे आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल लैपटॉप ले रहे हैं लर्निंग के लिए, डेली बेसिस पे काम के लिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। स्पेसिफिक कोई काम है, कोडिंग करनी है, गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, या कुछ भी सॉफ्टवेयर यूनिक जिससे आपका मतलब काम चल रहा है, उस पर डिपेंड हो आप, प्लीज आप गूगल करिएगा डिटेल में, रेडिट पे या कई जगह आपको बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको लिए हेल्पफुल चीजें बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं चेक की जा सकती। बाकी हाँ, अगर बात आती है कैजुअल यूज की, कैजुअल यूज में जैसे एक नॉर्मल यूजर है, वीडियो देखेगा, देखिए, ब्राउजिंग करेगा, कितने भी टैब ओपन करिए, आपका बढ़िया लैपटॉप फास्ट काम करता है। इनफैक्ट इसका लिड को क्लोज ओपन करो, बढ़िया से रिस्पॉन्स देता है, जल्दी विंडोज होम पे आ जाता है। मल्टीपल एप्लीकेशन को मल्टीटास्किंग करिए, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, ये जितना काम है करिए। आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, लैपटॉप ऐसे एकदम फास्ट फील देता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और लाइट वेट है, इधर उधर लेके घूम सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए देना है, ज्यादातर जो 1 लाख रुपए देता है, कोई एक पर्पस तो होता है उसका, वो लैपटॉप लेने का किस लिए ले रहा है, तो वो बातें जो मैंने बताई ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इसका बैटरी है, बैटरी का क्या हाल है। 32 आवर्स ब्रांड क्लेम करता है। हैवी यूज दिखाता हूं अभी आपको। 70 वोट आवर्स की बैटरी है इसके अंदर, 65 वोट का बैटरी चार्जिंग है, 1 आवर 40 मिनट के आसपास फुल चार्ज करता है। हमने वैसे सिनेबेंच चार्जिंग के साथ भी टेस्ट किया था, लेकिन हमने बैटरी पे सिनेबेंच टेस्ट किया, क्रिस्टल डिस्क मार्क एप्लीकेशन चलाई, 9 से 10 एप्लीकेशन हमने बैकग्राउंड में चल रही थी, 3-4 एप्लीकेशन को स्विच कर रहे थे, कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही थी। ये करने में 8 आवर्स के आसपास, लेकिन हमने ये परफॉर्मेंस मोड पे काम किया था। अब यहीं पे अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे इसको अप्लाई कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये 15 घंटे के आसपास तो बैटरी बैकअप दे ही देगा। 15 से 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 14 हो सकता है, इजीली दे देगा। तो बैटरी बैकअप उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, तो ये वहां पर तो काम अपना बढ़िया किया है। और एक और चीज ध्यान रखनी है आपकी, जो ये इम्यूलेटर बोला जा रहा है इसको कि भाई हाँ इम्यूलेटर बेस्ड हम एप्लीकेशन रन कर देंगे, इम्यूलेटर पे बैटरी और तेज ड्रेन होती है जब आप इम्यूलेटर की एप्लीकेशन रन करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई गेम रन करते हैं तो मतलब बैटरी इतनी तेज डाउन होने लग जाती है, या फिर कोई आप हैवी काम करते हैं परफॉर्मेंस मोड पे। इनफैक्ट इन्होंने क्या कर रखा था, जो फैन नॉइज है ना इसका, इसके अंदर फैन है, आवाज नहीं आती ज्यादा, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड मोड पे सेट कर रखा है। अगर आप परफॉर्मेंस मोड पे कर देते हो उसको, तो फैन नॉइज आती है, मतलब नॉर्मली जितनी आनी चाहिए इस तरह के लैपटॉप में उतना ही इसमें भी आता है। 2 फैन है, वो फील होता है कि फैन चल रहा है, लेकिन आप इसको परफॉर्मेंस मोड पे यूज ही नहीं करोगे, बना ही नहीं उसलिए ये बस मोड दे दिया कि कभी कुछ हैवी काम करना हो आपको। ये था इस लैपटॉप की कहानी। बाकी जैसा मैंने कहा, लैपटॉप में अगर आप डिजाइन काफी लाइट वेट है, डिस्प्ले अच्छा है, और पोर्ट्स की बात करें, राइट साइड एक USB-A है 3.2 और लेफ्ट में HDMI है, डिटेल आप देख ही सकते हो, 2 Type-C है, 40 Gbps वाला फास्ट वाला, और एक हेडफोन के लिए भी है। स्पीकर इसके अंदर डिसेंट है, बहुत लो भी फील नहीं कराते, बहुत लाउड भी नहीं फील कराते। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं या ऑफिशियल काम ज्यादा करते हैं, स्पेशली गेमर, एडिटर, इस तरह के लोग नहीं है जो, उनके लिए बढ़िया हो सकता था। लेकिन वही क्वेश्चन वही आके फंस जाता है इसके साथ कि क्यों दूंगा मैं इसको 1 लाख रुपए। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसके साथ। पहला, जो स्नैपड्रैगन ने ARM बेस्ड प्रोसेसर बना दिया, कितने सॉफ्टवेयर इसके लिए कब आएंगे। जैसे बात करें मैकबुक में क्या हुआ था, सॉफ्टवेयर शुरू में कम थे जब मैंने M1 बाय किया था, बाद में धीरे धीरे बहुत सारे आ गए, बहुत तेजी से आए, क्योंकि एप्पल के साथ थोड़ा अलग सिस्टम हो गया ना। एप्पल ने अपना इंटेल वाला सिस्टम बंद ही कर दिया, फिर इन्होंने क्या किया, अपना M सीरीज चिप ले आया, M1, M2, M3, M4, और उनको भाई मैकबुक के साथ एकदम सीरियस काम करना था। तो वहां पे डेवलपर या जो भी बिहाइंड द सीन हुआ, तो वहां पे फोकस एक है। लेकिन जब बात करते हैं विंडोज के साथ, फोकस बहुत सारे
आए हैं, एक गेमर लेगा, एडिटर लेगा, कौन पीसी लेगा, कौन लैपटॉप लेगा, या फिर कौन AMD का लेगा, कौन इंटेल का लेगा। इंटेल भी फिर यहाँ पे कोर अल्ट्रा वाला ले आया, फिर स्नैपड्रैगन कहता है हम भी लेकर आ रहे हैं। तो स्नैपड्रैगन इनके लिए एप्लीकेशन कब आएंगी, कैसे आएंगी। और 1 लाख रुपए जब मैं दूंगा, अगर मैं Asus ZenBook A14 में से A को गायब कर दूं तो Asus ZenBook 14 ये देख लो आप, आपके सामने है, क्या बढ़िया हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। मैकबुक जिसको यूज करना है मैकबुक ले लूंगा M4। वीडियो ये दिया अभी आपको मैंने। और अगर मुझे जब एडिटिंग नहीं करनी, गेमिंग नहीं करनी, कैजुअल लाइट यूज ही करना है, ऑफिस और बाकी सारे काम, तो मैं Galaxy Book 5 क्यों ना देख लूं 1,14,000 में। और जो यहाँ पे कह रहे हैं ना 45 टॉप्स है NPU मतलब AI प्रोसेसिंग के लिए, वो वहां भी मिल रहा है। सो पर्पस क्या है प्राइसिंग का, मुझे समझ ही नहीं आया। तो इस प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप अननेसेसरी महंगा किया गया है, ऊपर से 60 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया जा रहा है। कैसे स्नैपड्रैगन इसको जस्टिफाई करेगा या Asus इस प्राइस में। आपका कैसा लगा ये लैपटॉप, क्या ओपिनियन है 1 लाख रुपए में क्या चल रहा है बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।